हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज़ फाइलम निडारिया। इसी फाइलम को हम फाइलम सिलेंट्रेटा करके भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेंट्रेटा। हियर जब भी हम इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, देर आर द एग्जाम्पल्स यू कैन सी। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रा, ये ऑरेलिया है द जेलीफिश, ये डायप्लोरिया है द ब्रेन कोरल। Further, when we see, this is Phycelia, Portuguese man of war. ये एडम्सिया है सी एनिमोन, ये गॉर्गोनिया है सी फैन। Here you can see this is the hydra. This is the hydra. So जितने भी ऑर्गेनिजम्स फाइलम निडारिया में आते हैं दे आर एक्वेटिक, लेकिन ज़्यादातर ये मराइन में पाए जाते हैं, सी वाटर में, एंड बहुत ही फ्यू हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और ये ससाइल होते हैं। ससाइल मतलब दे आर बीन लोकेटेड एट वन प्लेस। और कुछ हैं जो कि फ्री लिविंग है। जब हम जेलीफिश के बारे में बात करते हैं दे आर फ्री लिविंग एंड दे शो अ रेडियल सिमेट्री, मतलब आप कोई भी एक्सेस ले लीजिए आपको हमेशा टू इक्वल पाथ्स ही नजर आएंगे। फर्दर हियर दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये जो है ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है हियर दे हैव टू जर्म लेयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है एंड दे हैव द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। They have the blind sac kind of body plan is present. इसका मतलब है they have only and only one opening. यहाँ पर जो है here you can see there is only one opening. इसी opening में से जो है there is going to be ingestion, और इसी opening से जो है you will see there is process of egestion is going to take place. So here you can see the mouth is present, जहाँ पर here the intake of ingestion and here the exit out egestion is going to takes place. यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे हैव टू बॉडी फॉर्म्स। एक तो होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है दिस इज द पॉलिप मॉर्फोलॉजी। पॉलिप जो होता है इट इज़ ऑलवेज सिलेंड्रिकल इन शेप, यू कैन सी इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप। और दूसरा होता है द मेड्यूसा। मेड्यूसा एक तरीके से अम्ब्रेला शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक यू कैन सी इन द जेलीफिश। इन द जेलीफिश इट इज़ ईजिली सीन। फर्दर हियर जब बॉडी कैविटी के बारे में बात करते हैं, एज फ्रॉम हियर द फूड इज गोइंग टू एंटर, ये जो कैविटी होती है दिस इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी विच इज़ मेंट फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज फॉर डाइजेशन। और इसी कैविटी को जो है हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बुलाते हैं। और इसी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का एक और नाम है दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलेंटेरॉन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलेंटेरॉन। यहाँ पर here also you can see this is called as gastrovascular cavity. We can also use the word that is coelenteron. आगे जाके जब हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं here these are called as tentacles. Here near the mouth is surrounded by the tentacles. Here you can see the tentacles are present. Tentacles के ऊपर जो है आपको कुछ खास cells नज़र आते हैं. These cells are called as nidoblast cells. So यहाँ पर जो है आपको कुछ cells नज़र आते हैं. These are called as nidoblast सेल्स। ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं हम इसी को ही स्टिंगिंग सेल्स ही बुलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज स्टिंगिंग सेल्स। ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टिंगिंग सेल्स की मेन फंक्शन आता है दैट इज इट हेल्प्स इन द एंकरेज का काम करते हैं। फर्दर दे आर ऑल्सो फंक्शनिंग इन दी ऑफेंस, मतलब अगर किसी प्री को पकड़ना है, शिकार करना है तो ये ऑफेंस के काम में हेल्प करते हैं। और तीसरा आता है दैट इज़ डिफेंस, मतलब खुद के बचाव के लिए भी ये स्टिंगिंग सेल्स जो हैं वो काम करते हैं। सो देयर आर थ्री फंक्शंस, एनकरेज, ऑफेंस एंड डिफेंस। दीज आर थ्री फंक्शंस ऑफ द नीडोब्लास्ट सेल्स। Here you can see the nidoblast cells are present. ये tentacles हैं हाइड्रा के। Here these are the nidoblast cells. और इस तरीके से जो हैं पहले तो coiled thread tube के फॉर्म में अंदर present होगा and this is how when they are required they are going to removed and this is how they are capturing the prey. So इस तरीके से जो है nidoblast cells दिखाई देते हैं. This is also the same structure. आगे जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, सो निडारियंस जो हैं ये असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दे डू इट बाय द हेल्प ऑफ द बडिंग के थ्रू ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एंड ऑल्सो दे डू द रीजनरेशन के द्वारा भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
और दूसरा आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर ये जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स जो है मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पर जो है हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बडिंग। यहाँ पर हियर इन दिस here slide we will discuss about the budding. You can see a small bud, it is been growing from the parent body. Slowly जो है ये bud grow करेगा. So initially it is going to take the nutrition from the parent body, और एक तरीके से after a certain period of time, after gaining a appropriate size, it is going to get detached from the parent body, और इस तरीके से जो है न्यू हाइड्रा एक तरीके का इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो सर्वाइव करेगा। दूसरा आता है दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में जो है अगर आप किसी हाइड्रा को एम्पुटेट करते हैं, कट करते हैं, तो आपको दो पार्ट्स नजर आएंगे, एक लोअर बॉडी पार्ट और एक अपर बॉडी पार्ट। ये जो अपर बॉडी पार्ट है इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द लोअर बॉडी पार्ट, और ये जो लोअर बॉडी पार्ट है इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस दिस अपर बॉडी पार्ट। तो इस तरीके से जो आपको टू हाइड्रास जो हैं फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं अबाउट दी रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर जो है गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो हियर दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ पॉलीपॉइड जनरेशन विथ मेड्यूसॉइड जनरेशन। इसका मतलब है हियर इन दिस स्लाइड वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ द ओबेलिया। ओबेलिया इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ कमिंग अंडर द फाइलम निडारियन। यहाँ पर जो ओबेलिया है, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलिप, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलिप बॉडी। Okay, or you can see the polypoid generation, this is also called as polypoid generation इसको बोलते हैं, जहाँ पर here they produces a structure that is called as medusa, और जहाँ पर जो है आपको ये medusa प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगा। So this generation which is seen is called as medusoid generation, this is called as medusoid generation is seen here. You can see this is the फीमेल मेड्यूसा एंड दिस इज़ द मेल मेड्यूसा। फीमेल मेड्यूसा जो है ये एग प्रोड्यूस करती है, और जो मेल मेड्यूसा इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द स्पर्म, एंड फर्दर द एग एंड स्पर्म दे आर गोइंग टू गेट फ्यूज, और एक तरीके से जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट जो है हियर इट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू द लार्वल स्टेज, जो कि सेटल डाउन हो जाएगा, और फर्दर दे आर गोइंग टू गिव राइज टू द पॉलिप, और पॉलिप फिर से ग्रो करेगा, फिर से मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा, और एक तरीके से हियर द फीमेल मेड्यूसा एंड द मेल मेड्यूसा आर produced, which further produces gametes, and again this is how the cycle goes on. So ये जो आपको जनरेशन नज़र आ रही है पॉलीपॉइड जनरेशन विथ मेड्यूसॉइड जनरेशन, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, दिस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। जहाँ पर जो पॉलिप है ये प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा, ये प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा, वो भी असेक्सुअली पॉलिप मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है, और ये जो मेड्यूसा है इट प्रोड्यूस द पॉलिप सेक्सुअली, इट प्रोड्यूसेस द पॉलिप सेक्सुअली। Okay, so this is how here we studied about the phylum Cnidarians, and here the video ends, and thank you very much.